हेलो एस्पिरेंट, आज है 17 अप्रैल 2023 और 17 अप्रैल 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, पुस्तक वी पट्टावी राम ने लिखी है। इसमें क्या होगा, तो इस पुस्तक में 1947 के बाद के बैंक घोटालों का वर्णन किया गया है। सेकेंड है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसमें अंबेडकर जी से जुड़े स्थानों पर ले जाकर वहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसको बताया जाएगा। थर्ड है आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है। तो पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये एक ऐसी इकाई है जिसका 51% तक शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में रहता है। अदर नॉलेज में देखते हैं टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, तो ये विकासशील देशों के विकास और उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखते हैं कैनरा बैंक और भारत विल पे ने ओमान देश के में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है। तो ओमान का कैपिटल मस्कट है और करेंसी ओमानी रियाल है और यहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। तो नेपाल मैप में हम यहाँ देखते हैं नेपाल, और नेपाल का कैपिटल काठमांडू है और यहाँ का करेंसी नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर कमल दहल प्रचंड हैं। नेपाल से जुड़ी कुछ अनइम्पॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया और नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला चुने गए हैं और नेपाल संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये भी है कि नेपाल और इंडिया के बीच सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज होता है। तो इस ट्रिक को मैंने याद करने का आप लोगों को तरीका बताया था। नेपाल यहाँ पे है और जो सूर्य है वो यहाँ से ईस्टर्न साइड में राइज होता है और सूर्य का जो किरण होता है वो नेपाल से पहुँच के इंडिया तक आता है। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई है और पहली बैठक बेंगलुरु में हुई। NHAI ने तेलंगाना वन के प्रवेश मार्ग पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। तो NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना में ही किया गया, जो 125 फीट ऊंची है तेलंगाना। तो आई होप आप लोग को मैप में थोड़ा बहुत समझ में आ जाता हो। तेलंगाना मैप में यहाँ पे है और तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यम हैं। नेक्स्ट देखते हैं अशोक लीलैंड अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लस लॉन्च किया। तो ई मार्केट प्लस क्या होता है, तो यह मार्केट प्लस ग्राहकों को पुराने वाहनों की अदला बदली करने और उन्हें नए अशोक लीलैंड ट्रक और बसों को अपग्रेड करने में मदद करती है। 10th देखते हैं फ़ोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से $100 मिलियन का निवेश प्राप्त किया। तो इक्विटी फर्म क्या होता है, तो शेयर धारकों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है और इक्विटी की गणना किसी कंपनी की कुल देनदारी को घटाने के बाद उसके कुल एसेट्स के रूप में की जाती है, उसे हम इक्विटी फर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं TCG अनादोलू तुर्की देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। तो तुर्की का कैपिटल अंकारा है, करेंसी टर्किश लीरा है और यहाँ के प्रेसिडेंट रजब तैयब इरदोगान हैं।
लास्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है। तो रैट जार क्या होता है? चूहों पर नियंत्रण करने के लिए यह रैट जार नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर में प्रति 4 व्यक्ति पर एक चूहा हो गया है, इसको लेके रैट जार नियुक्त किया गया है।